हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम एक और न्यू स्टाफ नर्स वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि वैकेंसी आपको गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल की तरफ से देखने को मिलेगी। सैलरी पैकेज क्या रहेगा, फॉर्म का लास्ट डेट क्या है और कैसे आपको अप्लाई करना है, हर एक जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से कवर की जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारी अपडेट की ओर। तो जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये एडवर्टाइजमेंट आपको वैकेंसी का देखने को मिलेगा। हालांकि ये वैकेंसी बहुत पहले आ गई है और जो इसका लास्ट डेट है वो आपका नियर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि कहाँ का वैकेंसी है। जीएमसी भोपाल का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। वैकेंसी में क्या क्या पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, तो आपको नर्सिंग ऑफिसर, ब्रेथ लेफ्ट अटेंडेंट के पोस्ट के लिए आपको नियुक्त यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, तो नर्सिंग ऑफिसर्स मतलब स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, वैकेंसी की जो लास्ट डेट है आपको क्या देखने को मिलेगी, तो 22 जुलाई तक आप इसके फॉर्म को जमा करके आ सकते हो। ऑफलाइन वैकेंसी है, आपको भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में जाना है और अपने फॉर्म को सबमिट करके हाँ ना। ठीक है, फॉर्म को कैसे फिल करना है सारी जानकारी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो लास्ट डेट जरूर से ज़रूर देख लीजिएगा, आपके पास ज़्यादा समय नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे क्या है कि भाई आपको इसके फॉर्म को फिल करने के लिए जो फीस देना पड़ेगा वो 500 रुपये आपको डीडी या चेक के थ्रू देना पड़ेगा। और आपको कहाँ पे देना है, अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया गया हुआ है, अकाउंट नंबर है। ठीक है, अकाउंट होल्डर है सीईओ डीन गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल बैंक लिखा गया है। ठीक है, जीएमसी ब्रांच लिखा गया है। ठीक है, अकाउंट नंबर ये है, आईएफसी कोड ये है। ठीक है, तो इसमें आपको डीडी बनवाना है और साथ में अटैच करके अपने फॉर्म के साथ देना है। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया कि आपको फॉर्म में कितना पैसा लगने वाला है, डेट क्या है आपके लिए, और देन प्लस की आपको जमा कब करना है। ठीक है, अब बात कर लेंगे हम कि क्या क्या यहाँ पे पोस्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो स्टाफ नर्स की बात करूँ, और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे ओनली फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पे लोगों ने अलाउ किया हुआ है। ठीक है, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और सबसे अच्छी बात है फीमेल कैंडिडेट। ठीक है, रिक्त पदों की बात कर लें तो यहाँ पे सारे ही रिक्त पद आपको देखने को मिलेंगे। दृष्टिबाधित और कम दृष्टिबाधित रिक्त पद कितने देखने को मिलेंगे, 17 है। बहरे और कम बहरे लोगों के लिए रिक्त पद कितना है, 16 है। ठीक है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले 13 हैं। ठीक है, कुल पद की संख्या 62 रखी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, यदि आप इस कैटेगरी में आते हो तो आप बिल्कुल इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा, देखिए नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए यहाँ पे क्या है कि भाई आपके पास 12th में बायोलॉजी होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग आपने किया होना चाहिए, और आपके पास जीवित नर्सिंग पंजीयन क्रमांक होना चाहिए, जिसको हम रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और आपका जो सैलरी है वो सैलरी आई थिंक सभी लोगों को पता है कि जो सैलरी मिलता है परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर को एमपी गवर्नमेंट में, उतना ही सैलरी आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। 28,700 से पे स्केल से लेके तो 91330 तक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ें आप लोगों के लिए रहने वाली है। ठीक है, फॉर्म को बिल्कुल जमा कर दीजिएगा। फॉर्म को डिटेल में फिल करने के लिए मैं नीचे आपको अभी लेके चलता हूँ कि आपको फॉर्म को कैसे यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, दस्तावेज क्या क्या आपको देना है, देखो ये हो गया फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे आप अपना फ़ोटो लगाइएगा। ठीक है, यहाँ पे नेम लिखिएगा, ऑनलाइन जमा राशि की जो रिसिप्ट होगी वो लिखिएगा, पद नेम यदि नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए फिल कर रहे हैं तो वो लिखिएगा, अपना कैटेगरी मेंशन करिएगा। फिर जितना भी यहाँ पे आपको डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स के लिए दे रखा है। ठीक है, अभ्यर्थी, ठीक है, बीएससी नर्सिंग कहाँ से किया, उसका कितना मार्कशीट है, सारा देना है। ठीक है, मध्य प्रदेश रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग होना चाहिए, दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ना स्टूडेंट्स, ये ओनली हैंडीकेप्ड वाले बच्चों के लिए ही रहने वाली है, जो कि पीडब्ल्यूडी में कैंडिडेट आते हैं उनके लिए ही रहने वाली है। ठीक है, रोजगार कार्यालय का पंजीयन होना चाहिए, मूल निवासी होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस यदि आपने एप्लीकेबल हो तो, आपने कैटेगरी वाइज अप्लाई किया है तो। ठीक है,
ये सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, पहचान पत्र, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ आपके पास होना चाहिए। दिनांक 26/1/2 के बाद 2 से अधिक संतान होने पर नोटरी द्वारा आपको वो चीज़ें दीजिए। और निर्धारित शुल्क जमा की छायाप्रति, जो आप शुल्क जमा कर रहे हो उसका एक फोटोकॉपी आपके पास होना चाहिए। घोषणा यहाँ पे अपना नाम लिखिएगा, हस्ताक्षर कर दीजिएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास स्टूडेंट्स होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्म आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के व्हाट्सएप ग्रुप पे देखने को मिल जाएगा। यदि आपको ये चाहिए तो वहाँ से आप इसको ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मान लीजिए यदि आप इस कैटेगरी में आते हो, ठीक है, तो भाई आपको क्या है, बिल्कुल ही इस फॉर्म को अप्लाई करना है, क्योंकि वैकेंसी अच्छा है, बुकिंग इंटरव्यू है, ऑफलाइन वैकेंसी है। तो बिल्कुल यदि आप भोपाल के नियर हो तो इस वैकेंसी के लिए ज़रूर अप्लाई करिएगा। कुछ जानकारी चाहिए तो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कॉन्टैक्ट करके आप हमसे जानकारी ले सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक सभी के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो आप अपने नियरेस्ट डियरेस्ट बच्चों को ये वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि 22 तारीख इसका लास्ट डेट रहने वाला है। थैंक यू सो मच गाइस, और शेयर दिस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। थैंक यू सो मच गाइस।